नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज बात करेंगे मायावती की। मायावती समाजवादी पार्टी और मीडिया दोनों से नाराज़ हैं। उन्होंने इस बारे में एक ट्वीट करके लिखा भी है। क्यों नाराज़ हैं, इस पे बात करते हैं। दरअसल मायावती को लेके लगातार ये अफवाहें उड़ाई जाती रही हैं कि वो विपक्ष के इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनेंगी। कुछ महीने पहले कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी और मायावती को साथ लेके मीडिया में ये खबर आई कि मायावती कांग्रेस के टच में हैं और प्रियंका गांधी से उनकी बात हो रही है। लिहाजा उत्तर प्रदेश में जो इंडिया गठबंधन बनेगा उसमें मायावती, समाजवादी पार्टी, लोकदल और कांग्रेस शामिल होंगे। यहाँ तक कि जो सीटों के बंटवारे थे वो भी कर दिए गए थे। मायावती ने इसका खंडन किया और उस समय ये बात दब गई। कुछ ही महीने के बाद एक बार फिर ये बात उठी और इस बार मायावती को लेके जिस नेता के साथ बातचीत का ब्यौरा दिया गया वो समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव थे। मीडिया में कहा गया कि रामगोपाल यादव और मायावती के बीच बातचीत हो चुकी है और इसके बाद समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हो सकता है 2024 के लोकसभा चुनाव को लेके और मायावती इंडिया गठबंधन में हिस्सा बन सकती हैं। इस तरीके की अफवाहों का खंडन भी मायावती करती रही हैं और इस बार जब रामगोपाल यादव को लेके खबर चलाई गई उस समय भी मायावती ने जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है एक्स, उस पर लिखा। दो बातें उन्होंने लिखी। पहली बात उन्होंने लिखी मीडिया के बारे में कि मीडिया इस तरह की भ्रामक खबरें लगातार उठा रहा है, जबकि वो कई बार कह चुकी हैं कि बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। इसके बाद भी मीडिया इस तरीके की मनगढ़ंत खबरें किसी साजिश के तहत चला रही है। ये साजिश क्या है, इस पे भी आगे बात करेंगे। दूसरी बात जो मायावती ने कही वो समाजवादी पार्टी को लेके कही। उन्होंने कहा कि अगर समाजवादी पार्टी के नेता का नाम लेके खबर चल रही है तो समाजवादी पार्टी को खंडन करना चाहिए था। समाजवादी पार्टी ने इसका खंडन नहीं किया है, जिसका सीधा संदेश ये है कि उनकी जो राजनीति है उत्तर प्रदेश में कमज़ोर पड़ रही है और वो किसी भी तरीके से गठबंधन के जरिए अपनी राजनीति को आगे बढ़ाना चाहते हैं। दरअसल मायावती और मीडिया का जो संबंध रहा है वो हमेशा से ही एक दूसरे पे भरोसे का नहीं रहा है। मायावती को कभी भी मीडिया पे भरोसा नहीं रहा, इसीलिए वो लिखकर अपना भाषण पढ़ती हैं। मायावती का कहना है कि मीडिया पे जब मौखिक बोलते हैं तो वो उनकी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करता है, इसीलिए वो लिखकर अपना भाषण देती हैं। मायावती का कहना है कि लिख के भाषण देने में मीडिया पर तोड़ मरोड़ कर तथ्यों को पेश करने में थोड़ी सी कठिनाई आती है, लेकिन इसके बाद भी वो अपनी बात को तोड़ मरोड़ कर नहीं कहेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और यही बात है कि लगातार मायावती को लेके इंडिया गठबंधन में शामिल होने की तमाम खबरें उड़ती रहती हैं और इसी खबरों के चलते ही मायावती मीडिया और समाजवादी पार्टी दोनों पे नाराज़ हुई। उनका कहना था कि इस तरीके की मनगढ़ंत खबरों से किसी राजनीतिक दल का नुकसान करने की कोशिश की जा रही है। दरअसल इसके पीछे जो वजह है वो बहुत साफ है कि उत्तर प्रदेश में भले ही मायावती 2007 के बाद कोई चुनाव न जीती हूँ, उसके बाद भी मायावती का जो कद है, जो उनके वोट बैंक है, जो उनका राजनीतिक रसूख है, उसको राजनीतिक क्षेत्रों में कभी भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। लिहाजा हर दल इस कोशिश में होता है कि मायावती के साथ किस तरीके से उसके रिश्ते बने रहें। जब किसी दल के साथ रिश्ते नहीं बनते हैं तो वो मायावती के खिलाफ इस तरीके की खबरें उड़ाता है, जिससे कि मायावती जो राजनीति है वो इस तरीके की हो जाए कि लोग उस पर भरोसा न कर सकें। मायावती के खिलाफ ये भी कहा गया कि वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, उनको सपोर्ट करती हैं। इन बातों की वजह सिर्फ एक है कि मायावती का जो दलित और मुस्लिम वोट बैंक है उसको एकजुट न रहने पाए। दरअसल तमाम राजनीतिक दल चाहते हैं कि जो मुस्लिम वोट बैंक है वो मायावती पे भरोसा न करे।
और इसीलिए बार बार मायावती के भरोसे को क्वेश्चन मार्क लगाया जा रहा है। कभी कहा जाता है कि वो भाजपा की बी टीम है, कभी कहा जाता है कि वो इंडिया गठबंधन में हिस्सा लेने वाली हैं, वहाँ शामिल होने वाली हैं, जिससे जो उनकी छवि है वो ढुलमुल और बेपेंदी के लोटा जैसे नेता की बनी रहे और जो वोटर है उन पे भरोसा न करें। इसके बावजूद भी जो मायावती का रसूख है वो कम नहीं हो रहा है। हर दल की वो मजबूरी है और हर दल चाहता है कि मायावती उनके साथ गठबंधन कर लें। जब गठबंधन नहीं हो पा रहा है तो इस तरीके की अफवाहें उड़ाई जा रही हैं। मायावती लगातार इसका खंडन कर रही हैं। उनके कार्यकर्ता जानते हैं कि जो मीडिया है वो मायावती के खिलाफ इस तरीके की अफवाहें फैलाने में माहिर है। इस मीडिया को मनवादी मीडिया भी एक समय में कहा जाता था और जो बसपा का कार्यकर्ता था वो इस पर कभी भरोसा नहीं करता था। मायावती खुद भी मीडिया पे भरोसा नहीं करती हैं, लिहाजा बहुत ही नपे तुले और सावधानी भरे अंदाज में वो जवाब देती हैं। उनको जो भी अपना पक्ष रखना होता है वो सीधे नहीं रखती, ट्विटर के जरिए ही रखती हैं, या अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं तो एक लिखा हुआ भाषण पढ़ती हैं। इसकी वजह यही है कि वो मीडिया से ऐसी मौखिक बात नहीं करना चाहती जिसका कि कोई गलत फ़ायदा उठा ले। बावजूद इसके मायावती का कहना है कि मीडिया मनगढ़ंत खबरें फैलाकर उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है और यही वजह है कि मायावती समाजवादी पार्टी और मीडिया दोनों पे खफा हैं। लेकिन अब साफ हो गया है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो मायावती अपनी पार्टी के साथ अकेले लड़ेंगी, किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं होंगी। हो सकता है कि इसके बाद भी इस तरीके की अफवाहें चलती रहें। कारण ये है कि हमारे तमाम दर्शक भी ऐसे समाचारों को ज़्यादा प्रमुखता देते हैं जो मनगढ़ंत कहानियों पर बने होते हैं। एक बार पहले कहा जाता है कि मायावती राम गोपाल यादव की मुलाकात हुई, फिर उसको आगे बढ़ाया, कहा जाता है कि वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनेंगी। लगातार मायावती को लेकर इस तरीके की मनगढ़ंत खबरें चलती हैं और दर्शक उनको देखते हैं। इसी कारण से मायावती गुस्सा हैं और उनका गुस्सा जायज़ है। किसी भी नेता के खिलाफ अगर इस तरीके की मनगढ़ंत खबरें चलेंगी, उसके वोट बैंक को कमज़ोर करने की कोशिश की जाएगी, उसका जो राजनीतिक चरित्र है उसको डामाडोल करने की कोशिश की जाएगी, तो नेता अवश्य ही नाराज़ होगा और मायावती इसी कारण नाराज़ हैं।